पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। शिव 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 शिव। नमस्कार। आज मैं आप सभी को जो भगवान शिव हैं, महादेव है, आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, जो सदाशिव भी है, जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है, उनके बारे में अपनी दृष्टि, अपना अनुभव आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहता हूं। शायद इससे आपको कुछ समझ आ पाए और अच्छा लगे। मेरा मानना है कि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न मानस है, पूरे पृथ्वी पर भिन्न भिन्न मानस है, पूरे ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न मानस के लोग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो जीवात्मा जिसको हम कह सकते हैं वह योनि जो है मनुष्य योनि है। मनुष्य जो है उसको कहते हैं जो अपने कर्म से, अपने ध्यान से, अपने साधना से उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सके। लेकिन भांति भांति के दोष है, पूर्वार्ध, प्रारब्ध और कई जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर है, उससे हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो करते हैं, जो मानते हैं, जो जानते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह सत्य है कि असत्य है। आज का युग क्या है? आज कलयुग है। अगर बहुत बड़ा असत्य को भी बार बार रिपीट जनमानस को बताया जाए कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, तो वह असत्य जो है एक न एक दिन सत्य बनकर पूरे जनमानस में व्याप्त हो जाता है। कारण क्या है? यह युग का प्रभाव है। अभी वर्तमान परिस्थिति जो हमारे यहां चल रही है, पूरे पृथ्वी की बात, उसमें ऐसा होना लाजमी है, स्वाभाविक है। मैं भगवान शिव के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं कि शास्त्र जो कहते हैं, ध्यान योगी का जो अपना अनुभव है, ये शिव जो है आदि अनंत परमात्मा है, जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है। अब हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसी कुछ बातें हैं जो कहा जाता है कि नहीं, श्री महाविष्णु वो निर्गुण निराकार है। कोई कहते हैं कि नहीं, शिव जो है सो निराकार है। दुर्गा सप्तशती में भगवती का वचन है कि वह कहती है कि मैं ही निर्गुण, मैं ही निराकार हूं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भी सत्ता है ये अलग नहीं है, ये सिर्फ स्वरूप का अंतर है। जो शिव है, सदाशिव है, वही श्री हरि महाविष्णु भी हैं और वही मां जगदंबा भी हैं, इसलिए कि शक्ति हैं, महाशक्ति हैं। तो शिव के अनंत गुण हैं, शिव के अनंत प्रभाव है। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये 30 वर्षों से मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, शिव के उस स्वरूप को जो जनमानस के लिए अमृत तुल्य जीवन प्रदाता है। उनका नाम श्री महामृत्युंजय शिव है।
बहुत विडंबना है इस दुनिया की कि लोगों का अपना अपना चिंतन धारा है, उससे हमें क्या, आपको और हमें क्या करना चाहिए। अगर हम शिव में अनन्य भक्ति रखते हैं या थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं, तो मैंने अपने जीवन में अभी तक लोगों के जन कल्याण के लिए लगभग 75 करोड़ महामृत्युंजय का जप ये 30 वर्षों में कराया होगा। और मेरा अनुभव है कि जहां लोग मर रहे थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोई उपाय नहीं था, कोई ऐसी उपाय कहीं से निकल नहीं रही थी, लोग रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, और वहां मैंने महामृत्युंजय का जप करवाया और अद्भुत, मैंने ऐसी कृपा मैंने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं। मेरा अनुभव, मेरा तो कभी कभी रोम रोम लगता है कि ये शिव का कैसा कृपा, कैसा प्रभाव है। और मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस जगत में तरह तरह के शास्त्र भरे हुए हैं, सबका अपना अपना प्रभाव है, लेकिन जो महामृत्युंजय का प्रभाव है वो अद्भुत है। क्या चाहिए हमें? हमारे पास धन है, हमारे पास ऐश्वर्य है, यश है, पद है, अगर हम बीमार पड़ जाए, हमें कोई असाध्य रोग हो जाए, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, कहीं से कोई रास्ता ना मिले, तो मैंने देखा है कि आर्त हृदय से भगवान महामृत्युंजय शिव के शरण में जो चला जाए, उसे शीघ्र उबार लेते हैं, जीवन दान दे देते हैं, सुख समृद्धि दे देते हैं। शिव तो आशुतोष है, और शिव जो है, इनकी शक्ति 9 दुर्गा है, 10 महाविद्या है, और जो सदाशिव हैं, इनका ही एक रूप श्री हरि महाविष्णु है। कोई भेद नहीं है, भेद हमारे और आपके मन में है। हम अध्यात्म को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, और जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो एक भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, जिससे उसे ज्ञान मिले, जहां से ज्ञान मिले, जहां से अनुभव मिले, उसके प्रति पूरी श्रद्धा के साथ तर्क वितर्क को छोड़ दे। मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि देवताओं की कृपा जिसको प्राप्त नहीं होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो आदमी तर्कवादी होता है, जड़ बुद्धि का होता है, प्रपंच रचता है, द्वेष बुद्धि रखता है, ईर्ष्या बुद्धि रखता है, दूसरे से घृणा करने का जिसका स्वभाव है, उससे पूरी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इस जगत में आप अकेले आए हैं, हम अकेले आए हैं। ये रीनाबंध के कारण मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा बच्चा, मेरा हित, इष्ट मित्र जो भी हैं, लेकिन एक परमात्मा जो है वही सच्चा है, और वह जो है हर क्षण आपकी मदद करता है, अगर आप उस पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से अगर आप उसके शरण में हैं। तो महामृत्युंजय जो है, इनके बहुत सारे मंत्र हैं, और हर राज्य में अलग अलग विधि है, लेकिन इनका जो मुख्य मंत्र है, जिसको त्र्यंबक मंत्र भी कहा जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इसमें बीज मंत्र जो जोड़ दिया जाता है, तो उससे महामृत्युंजय भी बन जाते हैं, मृत्युंजयनी भी बन जाते हैं, अनेक सारे रूप हैं। बहुत लोग नहीं कर पाए तो वो छोटा मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम जुम सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। ये भी अमृत आपके जीवन के सारे पीड़ा, रोग, व्याधि सबको हटा देने वाले हैं। एक और मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रौम जुम सह, ये भी अद्भुत मंत्र है। और तरह तरह के मंत्र है, शरीर की बहुत सारी व्याधि के लिए तरह तरह के मंत्र है महामृत्युंजय में, और इनकी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है।
तो आप कभी जीवन में कभी किसी परेशानी में पड़े जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, अकाल मृत्यु का भय हो गया हो, परिवार में कोई ऐसा हलचल हो गया हो, विपदा आ गई हो, संकट आ गया हो, तो आप सीधे महामृत्युंजय के शरण में जाइए। कभी कभी जरूरत पड़ने पर महामृत्युंजय के साथ भगवती के किसी स्वरूप का मंत्र का जप भी किया जाता है। जैसे दुर्गा सप्तशती का रोग निवारण के लिए जो मंत्र है रोगान शेषान, ये मंत्र, या सूलेन पाहिनो देवी, ये मंत्र का भी संपुट किया जाता है महामृत्युंजय के साथ। और कभी कभी दुर्गा सप्तशती में महामृत्युंजय का संपुट कर अकाल मृत्यु निवारण, रोग निवारण के लिए इसका जप और पाठ करने का भी विधि है। हवन का तरह तरह का व्यवस्था है। क्या हवन में हम रखेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या अभिषेक में हम रखेंगे सामग्री तो क्या हमको लाभ मिलेगा। और कभी कभी जैसे कोई ब्रह्मचार से प्रभावित है, कोई बहुत पूर्व जन्म के दोष से प्रभावित है, कोई पितृ दोष से प्रभावित है, तरह तरह के व्याधियों से अगर वो प्रभावित है तो महामृत्युंजय के साथ शक्ति की उपासना और पंचमुखी हनुमान जी का साथ में आप जोड़ ले। महाविद्या स्तोत्र का पाठ और हवन जोड़ ले। विष्णु सहस्त्रनाम भी जोड़ा जा सकता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी, सुदर्शन कवच का पाठ भी, प्रतंगिरा का प्रयोग आप जानते होइएगा, तंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग। लेकिन महामृत्युंजय के साथ कभी कभी जरूरत पड़ती है, नहीं तो महामृत्युंजय अकेले ही सर्व सुख प्रदाता है और सर्व रोग निवारण के देवता है। और आयु आपकी बिगड़ गई है, अकाल मृत्यु है, आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन जो महामृत्युंजय के शरण में चला गया उसे जमराज क्या कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मेरा यह 30 वर्षों का अनुभव है। लेकिन कब, जब भी आप जाइए, जब भी आप कराइए, अच्छे ढंग से इसका जप होना चाहिए, पाठ होना चाहिए और आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा पूरी की पूरी शिव में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचे कि पैसा खर्च कर दिया, चलो भाई ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा शक्ति है, तो इनकी कृपा बहुत बड़ी है। और आप जानते हैं कलयुग में भगवान शिव, एक आदर्श रुद्र जो भगवान शिव के हैं वहीं श्री हनुमान जी महाराज हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये तरह तरह के आपके संकट से हनुमान जी निवारण करते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी जो हैं, इनमें इनके हाथ में अमृत कलश है। सप्तमुखी हनुमान जी रोग निवारण करते हैं, एकादश मुखी हनुमान जी का कहना ही क्या। तो तरह तरह के प्रयोग हैं। लेकिन आपको मैं आज महामृत्युंजय के बारे में ये कहूंगा कि आप पूरी आस्था से महामृत्युंजय का प्रत्येक दिन कुछ भी जप अगर करके घर से निकलते हैं तो बड़े से बड़े बाधा आपके जीवन में, दुर्घटना आपके जीवन में, क्लेश आपके जीवन में, संकट आपके जीवन में जो आने वाले हैं वो हल्के फुल्के से निकल जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि कैसी कृपा प्राप्त हुई। तो ये हैं शिव हमारे। और शिव क्या है? भोलेनाथ हैं, अवघड़दानी हैं। किसी को देने के पहले वो कुछ सोचते ही नहीं है कि इसका प्रारब्ध कैसा है, ये कैसा है, खराब है, अच्छा है, पापी है, पुण्यात्मा है, कुछ नहीं सोचते हैं। यही कारण था कि शिव के पास कौन जाते थे? असुर भी, सुर भी, दुरात्मा भी, पुण्यात्मा भी। और जो शिव को पूर्ण श्रद्धा से जिसने भी पकड़ा है जीवन में, शिव से क्या नहीं लिए हैं। लेकिन शिव के भक्त को कैसा होना चाहिए? शिव के भक्त को शिव से प्रेम के साथ साथ कभी हरि से द्वेष नहीं करना चाहिए, शक्ति से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारे और जो देवताओं का बहुत सारा स्वरूप जो है उनसे भी द्वेष नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिव क्या है?
शिव की कोई जाति अपनी नहीं है, इसलिए कि वो परमात्मा है। परमात्मा की क्या जाति होगी? और मनुष्य का भी कोई जाति नहीं है। मनुष्य की दो जाति होती है, स्त्री और पुरुष, बाकी कोई जाति नहीं है। ये शरीर में आत्मा है तभी हम हैं। छोटे से जीव भी जो है उनमें भी आत्मा है तभी वो है। आत्मा निकल गई, हम नहीं हैं, सौ हो गए। तो आत्मा और परमात्मा, तो हमेशा मनुष्य क्या चाहता है कि हम अपने जीवन में सारे सांसारिक बंधनों का, सारे सांसारिक सुखों का, सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति करें। और भगवत प्राप्ति के लिए शिव से बड़ा कौन देवता? शिव बताएंगे, जांचेंगे, परखेंगे और बताएंगे कि तुमको किसकी उपासना करनी चाहिए। मेरी उपासना, हरि की उपासना, भगवती की उपासना, ये शिव मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए कि गुरु हैं, परम गुरु हैं, महागुरु हैं, और उनसे बड़ा गुरु कौन है? तो आप जो है इस वीडियो बनाने के पहले मेरे मानस में था कि आपको महामृत्युंजय के बारे में थोड़ा बताऊं, और आपको जो मैंने मंत्र बताया, आपको अगर संशय हो तो आप भेज भी सकते हैं लिखकर, मैं आपको डिटेल भेज भी दूंगा। और आप, सनातन धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे, सनातन का मतलब क्या होता है? सबसे पुरातन, बहुत बड़ी शक्ति है। वही लोग बोलते हैं, वही लोग आलाप करते हैं जो कभी हमारे शिव को नहीं जानते हैं, हमारे हरि को नहीं जानते हैं, हमारे भगवती को नहीं जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं कोई डॉक्टर हो, अगर सर्जन हो, और उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि नहीं ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, बुरा है, ये अच्छा नहीं करता है, तो हमको उसके पूरे क्रियाकलाप को देखने के लिए सिर्फ सामाजिक उसके प्रतिष्ठा को नहीं देखना चाहिए। अगर उसके बारे में हमको 100% की जानकारी चाहिए तो मुझे भी डॉक्टर की डिग्री चाहिए, और उसके साथ मुझे रहना होगा, और तब हम जान पाएंगे कि ये कितना कुशल डॉक्टर है। तो हम तो ईश्वर के बारे में भी कुछ कुछ बोल देते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं, हम उसके बारे में जानते क्या है? जब हमारी अपनी ही दृष्टि नहीं है तो साधना से क्या मिलती है? शिव के कृपा से क्या मिलती है? जब शिव की अनन्य भक्ति जब आप करते हैं तो शिव दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, हे पुत्र, हे वत्स, अब मैं तुमको जो दृष्टि दिया हूं इससे संसार के सारे सिस्टम को समझ सकते हो। ये मेरी कृपा है कि तुम इस संसार के भूलैया में फंस न जाओ। और वह जातक, वह साधक, वह भक्त सबको पहचान लेता है, सबको जान लेता है। कारण क्या है? कि शिव की दृष्टि है। तो आप शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखें। महामृत्युंजय का मैं जो सूत्र दिया, आप उसको अपने जीवन में कम से कम वर्ष में एक बार अपने परिवार में थोड़ा सा भी जप करा के रुद्राभिषेक करा ले, पूरे परिवार के नाम से। आप देखिएगा आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा 80 करोड़ के आसपास, जो 75 से 80 करोड़ के आसपास जो मैंने लोगों के लिए कराया है, मैंने ये एक एक बात बताऊं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो इतना बड़ा अनुभव है कि मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। लोग दुखी होते हैं, मैं दुखी हो जाता हूं। लोग जब खुश होते हैं तो मेरे आंखों से आंसू बहते हैं कि हे शिव, अद्भुत अद्भुत कृपा है आपकी, कितने करुणा है आप में, कितने दया है आप में जीवों के प्रति। और शिव जो है बहुत करुणा भरा हुआ है शिव में, और शिव सबको बांटते हैं, डांटते तो हैं ही नहीं किसी को। तो इसलिए आप जो हैं शिव के भक्त हैं तो आप श्री हरि से भी प्रेम करें, जगत जननी से भी प्रेम करें, लेकिन इष्ट का निर्धारण तो गुरु बताते हैं। लेकिन शिव का जो महामृत्युंजय का स्वरूप है, इनका जो मंत्र है, कोई भी कर सकता है। और मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप महामृत्युंजय के बारे में कोई शंका न रखें। अगर किसी को शंका है तो करके देख ले। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे ऐसे मंत्र है कि 5 मिनट में किसी को करा दूं तो बड़ा से बड़ा विरोधी आदमी जो सनातन धर्म के बारे में अनर्गल बोलता है, वो 5 मिनट में उसकी हालत खराब हो जाएगी और कहेगा कि नहीं, मैं अपने जीवन में अभी तक भर में था। ऐसे ऐसे मंत्र हैं। तो
पाखंड फैला हुआ है, जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और आज का युग ऐसा है कि बहुत तरह का पाखंड है, लेकिन क्या सत्य हमारा नहीं है? क्या हमारे शिव नहीं है? हमारे भगवती नहीं है? हमारे राम नहीं है? हमारे कृष्ण नहीं है? सब हैं हमारे ही बीच में। बस निर्मल भक्त चाहिए, शात्विक भक्त चाहिए, श्रद्धालु भक्त चाहिए। और अगर आप में ऐसा गुण है या आप अपने आप को ऐसा बना लेते हैं तो आप खुद, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि आप पर कृपा बरस रही है। कोई कहता है कि नहीं नहीं ये मूर्ति पूजा ही बेकार है, कोई कहता है नहीं निर्गुण ही सत्य है। अरे ये सारे चक्कर हैं लोगों के, सब भ्रमित लोग हैं। दोनों सत्य हैं और दोनों के भी बहुत बड़े मायने हैं। जब हम खुद ही सगुण में हैं, हमारा शरीर मिला है, तो हम सगुण की उपासना करने के लिए ये शरीर मिला है। और इसी शरीर के माध्यम से जब हमारी चेतना बहुत आगे चली जाती है, ध्यान बहुत आगे चला जाता है, तो खुद ब खुद वह सगुण निर्गुण सामने हो जाते हैं। और वो क्या है? सब शिव ही है। तो अनंत शिव का स्वरूप है। शिव का रहस्य या तो जगदम्बा जानती है या श्री महाविष्णु जानते हैं, बाकी कौन जान सकता है? तो आप अनंत भक्ति से किसी की उपासना करें, लेकिन महामृत्युंजय अद्भुत अद्भुत, और साथ में गायत्री, अरे पूछिए मत, साथ में भगवती का कोई भी मंत्र। कितने लोग तो ऐसे निकले जो सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, जिनका नौकरी नहीं हो रहा था, उनको हमने महामृत्युंजय के साथ भगवती का जप करवाया, हनुमान जी का जप करवाया, भगवान विष्णु का जप करवाया, सबको नौकरी हो गई। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा चीज देखा है। और मैं तो विरक्त आदमी हूं, मैं तो कभी चाहता भी नहीं था कि संसार में बहुत तरह से रहूं, लेकिन शायद शिव की इच्छा थी कि नहीं, तुम एक माध्यम हो, तुम्हें संसार में रहना है, लोगों का कष्ट हरण में तुम एक माध्यम हो। सहायता मैं करूंगा, मदद मैं करूंगा, शक्ति मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें माध्यम बनना पड़ेगा। और उनकी कृपा है कि मुझे एक छोटे से सेवक पर भी उनकी इतनी कृपा बरसी है। तो आप महामृत्युंजय का आज से निश्चित रूप से आप 11 बार भी मंत्र का जप करें और देखिए बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इसी के साथ मैं आपको एक शिव का शिव 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 कभी शिव के स्मरण में आपके रोम रोम पुलकित हुए हैं? कभी आप भाव विभोर हुए हैं? कभी तन्मयता से आपकी आंखों से आंसू झरे हैं कि हमारे शिव जो है कितने कृपालु हैं? तो आप मत संसार में फंसिए, बहुत अभी तो बहुत स्थिति खराब है, मत फंसिए। जिसको भी पकड़िए पूरे श्रद्धा से पकड़िए, आपका कल्याण होगा। इस सारे प्रपंचों से भागिए और इस सनातन धर्म के ये जो हमारा बहुत सारी व्यवस्थाएं है, इसको समझिए और आप शिव के चरण में जाइए। आप में कितना हो बड़ा दोष है, पाप है, बहुत तरह का दुष्प्रभाव है, आप शिव के शरण में जाइए। लेकिन याद रखिए, अगर आप बहुत द्वेषी हैं, किसी को आपके कारण अगर आत्मिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, आप भक्त नहीं हैं। रावण तो थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव से उन्होंने वर प्राप्त किया था। मृत्यु किसके हाथों से लिखी? श्री राम प्रभु के हाथों से। क्यों? शिव के भक्त को मरना पड़े ऐसा नहीं है। शिव तो अमर बना देते हैं अपने भक्त को। अरे शरीर चला जाए, उसकी आत्मा अमर हो जाएंगी। आत्मा अमर क्या, आत्मा तो अमर होता ही है। वो जब भी जन्म लेगा वो एक अमृत से परिपूर्ण में जन्म लेगा, बार बार उसका आध्यात्मिक उत्थान होगा।
द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी के प्रति आप बहुत गलत सोचते हैं, तो आप भक्त कैसा? भक्त का मतलब क्या होता है? किसी की बुराई ना करे, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करे। अगर कोई दुष्ट भी है तो भाग निकले, भाग चले, बचे। और बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, जब प्राण संकट में आ जाए, तब शिव के उस स्वरूप को स्मरण करे जो पशुपति का स्वरूप है, भगवती का उस स्वरूप का स्मरण करे जो मां पीताम्बरा हैं, बगलामुखी हैं। प्राण संकट में किसी को अनिष्ट करने के लिए नहीं, कभी किसी को अनिष्ट मत पहुंचाइए। यही आपकी भक्ति का स्रोत है और आप ईश्वर की कृपा, शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं।